हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफी की जो नई भर्ती निकली हुई है, उस भर्ती के बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये फ्रेंड्स कि इसके लिए जो आवेदन है आज से ही यानी कि 4 जनवरी से ही आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको फॉर्म भरने में जल्दीबाजी कतई नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती कर देंगे तो फिर आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि होता है क्या फ्रेंड्स कि बहुत सारे विद्यार्थी बिना नोटिफिकेशन पढ़े, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे आवेदन स्टार्ट हुआ, आवेदन वो लोग कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग रिटन भी अच्छा कर लेते हैं, फिजिकल भी अच्छा कर लेते हैं, स्किल टेस्ट भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जैसे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। आखिर क्यों? इसलिए फ्रेंड्स कि वो लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ कर जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होता है। तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर एक बार पूरा देखेंगे। खासकर से हम बताएंगे आपको ओबीसी हो, ठीक है, ओबीसी के स्टूडेंट हो, एससी के स्टूडेंट हो और एसटी के स्टूडेंट है, इनके लिए तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक इसमें स्पेशल डॉक्यूमेंट मांगा गया है फ्रेंड्स। वो डॉक्यूमेंट क्या है इस वीडियो में हम दिखाएंगे, उस डॉक्यूमेंट को भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी निकली हुई है 1458 पदों पर निकली हुई है। कितना? 1458 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लें। हाँ, 1400 देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 1458 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इस 1458 में आपका दोनों पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी है और एएसआई स्टेनोग्राफी का भी है। अलग अलग पोस्ट है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कितना पोस्ट है और एएसआई स्टेनोग्राफी में कितना पोस्ट है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो आज से ही यानी कि 4 जनवरी से ही, ठीक है, 4 जनवरी से ही, आज से ही आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि आपकी 25 तारीख को रखी गई है, ठीक है, 25 जनवरी को आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो अंतिम तिथि का इंतजार तो नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको आवेदन तो कर ही देना है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उस डॉक्यूमेंट को आवेदन करने से पहले आप बनवा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको आवेदन पता हो गया कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है आवेदन और अंतिम तिथि 25 जनवरी को रखी गई है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करेंगे शुल्क की आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है, तो आवेदन शुल्क देखिए आपको देना है, आपको जनरल के हों स्टूडेंट, ठीक है, जनरल स्टूडेंट हों, जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट होंगे वो भी मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष वर्ग जो भी लोग होंगे उनके लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये ही रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें कि वहीं अगर फीमेल की होंगी, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट होंगी और फीमेल में चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है, और एक सर्विसमैन हो, उनके लिए कोई यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। मात्र आवेदन शुल्क आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट से ही लिया जाएगा, वो भी कितना? मात्र 100 रुपया। ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर है एज को लेकर। किसको? एज को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है कि एज कब से कब तक काउंट की जाएगी और एज में क्या छूट का प्रावधान है। तो देखिए, एज के लिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर एज के लिए बता दें कि यहाँ पर एज जो मांगा गया है जनरल स्टूडेंट के लिए 18 से लेकर और 25 वर्ष आपका एज यहाँ पर मांगा गया है। ये जो आपका एज काउंट होगा वो कब से काउंट होगा फ्रेंड्स, तो आपका 25 जनवरी से, किससे? 25 जनवरी 2023 यानी कि 25 जनवरी 2023 को आपका एज काउंट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जनरल स्टूडेंट जो भी होंगे उनका एज, देखिए मैं बता देता हूं, जनरल स्टूडेंट के लिए, जनरल स्टूडेंट अगर 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1998 से लेकर और 25 जनवरी 2005 इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
ये तो हो गया जनरल की बात। चलिए वहीं हम अगर ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर एज में 3 साल का छूट दिया गया है। तो ओबीसी के लिए डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है। तो ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ओबीसी का 26 जनवरी 1995 से लेकर और 25 जनवरी 25 जनवरी 2005, यानी कि 26 जनवरी 1995 से लेकर और 25 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ओबीसी के स्टूडेंट के लिए, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। तो ये हो गया ओबीसी की बात। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी के लिए तो वहीं है, इनके लिए 5 साल का छूट का प्रावधान किया गया है। तो फिर वहीं होगा 26 जनवरी 1993 से लेकर और 25 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है किनके लिए, तो एससी हो और एसटी हो, ठीक है, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। तो एज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर किसी को एज में प्रॉब्लम है तो वो लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो देखिए पोस्ट को लेकर यहाँ पर बात करेंगे तो पोस्ट में बताया गया आपका कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी इसको क्लर्क आप कह सकते हैं, उसके लिए टोटल पदों की संख्या 1315 रखी गई, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए कितना 1315 रखी गई है। इसमें भी आपका कैटेगरी छाटा गया है, ओबीसी अलग, एससी एसटी अलग, फीमेल अलग है, ठीक है। ये सब अलग अलग अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन टोटल जो पोस्ट है आपका 1315 पद है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, ठीक। अच्छा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए योग्यता क्या रखी गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मात्र आपसे 10+2 यानी कि मात्र आपसे 12वीं पास मांगी गई है फ्रेंड्स। अगर ये आप 12वीं पास हैं किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर आपसे मांगी गई है कंप्यूटर टाइपिंग। वो टाइपिंग आपकी होगी हिंदी या इंग्लिश में, यानी कि आप जिसमें देना चाहते हैं दे सकते हैं। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या इंग्लिश या हिंदी जानते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में आपकी 35 और हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, बात समझ लेंगे। और ये जो टाइपिंग होगी आपकी कंप्यूटर पर होगी, तो दोनों में से एक कोई आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये क्लर्क के लिए यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए वहीं हम लोग बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल एएसआई इंस्पेक्टर, यानी कि आपका स्टेनोग्राफर, यानी कि एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें टोटल जो पद है 143, कितना 143 आपका इसमें टोटल पोस्ट है स्टेनो के लिए। और इसके लिए भी योग्यता मात्र वहीं आपसे 12वीं पास, यानी कि आप इंटर पास हैं फ्रेंड्स, 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपसे कुछ स्पेशल भी यहाँ पर मांगा गया है। जैसे क्या है कि आपको चूंकि ये स्टेनोग्राफी का पद है तो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, यानी कि स्टेनो का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप हिंदी से स्टेनो दें या तो इंग्लिश से दें, दोनों में से कोई आप दे सकते हैं। स्पीड आनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको स्टेनो के बारे में स्पीड होनी चाहिए। वहीं बताया गया है कि जो लोग स्टेनो टेस्ट देंगे तो 10 मिनट का डिक्टेंशन बोला जाएगा यहाँ पर 80 के स्पीड से, और जो हिंदी में स्टेनो देंगे उनको उस स्टेनो को, ठीक है, अनुवाद करने के लिए आपको 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं अगर इंग्लिश वाले होंगे फ्रेंड्स तो उनको इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि अनुवाद करने के लिए। ये बात समझ में आ गई है ना, यानी कि हिंदी स्टेनो के लिए 65 मिनट और इंग्लिश के लिए 50 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें मांगी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग वही बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें जो हिंदी का जो फंट होगा, ठीक है, फंट जो टाइपिंग का होगा वो किस फंट पर होगा। तो चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पर हिंदी का फंट होने वाले टाइपिंग का वो मंगल गेल पर होगा। किस पर? मंगल गेल पर फ्रेंड्स होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग कृति दो कर रहे होंगे, इंस्क्रिप्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको केवल मंगल गेल यानी कि मंगल गेल पर ही टाइपिंग कराई जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ है यहाँ पर, तो बता दिया गया है यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज होगा, सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए एडमिट कार्ड बताया गया है कि आपका 15 यानी कि टेंडी वे कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया गया है कि आपका 15 तारीख से यानी कि 15 फरवरी से फ्रेंड्स, इसी 15 फरवरी 2023 से ही आपका एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है कि
22 तारीख से लेकर और 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देख ले कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका CBT होगा। CBT ये क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहले। दूसरा में होगा आपका स्किल टेस्ट। क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो आपकी टाइपिंग होगी, जो हेड कांस्टेबल वाले होंगे वो टाइपिंग देंगे, और जो ASI स्टेनोग्राफी वाले होंगे उनका स्टेनो टेस्ट होगा स्किल टेस्ट में। इसके बाद से फिजिकल होगा फ्रेंड्स। तो फिजिकल में आपको मैं बता दूं कि इसमें रनिंग नहीं होगी। फिजिकल में आपका मात्र आपसे हाइट, वेट, चेस्ट, बस यही आपका यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद से आपका DV होगा। DV में क्या होगा, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और ये सब सारे प्रोसेस अगर आप पूरा कर लेते हैं तो लास्ट में आपसे मेडिकल कराया जाएगा, और उसके बाद से फाइनल आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि CBT जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए CBT टेस्ट जो आपका होगा उसका सिलेबस क्या है। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क का ही पूछा जाएगा। ठीक है, और जो समय है मात्र आपके पास 90 मिनट का टाइम है। 90 मिनट का टाइम है, यानी कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, और 100 मार्क का होगा, नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग है कितना, 0.25, यानी कि कह सकते हैं 1/4 आपका इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। अच्छा, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की बात करें यहाँ पर देखिए, तो सिलेबस को 4 सेक्शन में बांटा गया है, ABCDE, यानी चारों सेक्शन से आपको 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में आपका सबसे पहले होगा हिंदी। क्या होगा, हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, इससे 25 क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये अथवा में है, आपको चूज करना है कि रिटर्न में आपको कि आप हिंदी देना चाहते हैं या तो इंग्लिश देना चाहते हैं। जिसका जो सही होगा वो अपना दे देगा, चाहे हिंदी दे या तो इंग्लिश दे। 25 क्वेश्चन होगा। दूसरा आपका है जनरल एप्टीट्यूड, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से। ठीक है, और 100 मार्क का होगा। ये चीज़ समझ में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें और बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो चलिए इधर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज बताया गया कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली होगी उसमें जनरल वालों के लिए 532 पोस्ट है, वहीं OBC की 355 है, EWS की 132 है, SC का 197 और ST का 99 यानी कि 99 सीट है। वहीं ASI स्टेनोग्राफी की देखा जाए तो जनरल में 58 है, OBC में 39 यानी कि 39 है, EWS में 14 है, SC में 21 है और ST में 11 आपकी वैकेंसी है। तो ये टोटल आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हो गई। चलिए थोड़ा सा हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या क्या देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मेल की बात करेंगे। ठीक है, मेल की बात करेंगे पुरुष वर्ग की। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है, हाइट वो देखिए यहाँ पर 1.65 हाइट मांगी गई है। कितनी, 1.65 आपसे हाइट मांगी गई है। ये 1.65 किसके लिए है, तो ये 1.65 आपके जनरल हो, ठीक है, OBC हो और SC हो। ये 3 कैटेगरी के लिए आपकी हाइट जो मांगी गई है 1.65 सेंटीमीटर मांगी गई है, और ST के लिए यहाँ पर हाइट आपसे 162.5 मांगी गई है ST के लिए। ये मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष वर्ग के लिए हम बता रहे हैं। वहीं चेस्ट की बात करें तो जनरल OBC SC के लिए जो चेस्ट होगा 78 मिनिमम होना चाहिए, यानी कम से कम आपका 78 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होता है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाकर 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो ये हो गया। वहीं ST की बात करें तो ST में आपका 76 मांगी गई है, यानी कि 76 मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाकर आपका कम से कम कितना 81 होना चाहिए। चलिए वहीं हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट मांगी गई है फ्रेंड्स, वो हम बता दें आपको कि OBC, ठीक है, OBC जनरल OBC और SC कैंडिडेट के जो भी फीमेल यानी कि लड़कियां होंगी उनके लिए 1.55 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, और ST के लिए मात्र 1.50 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। बस इन लोगों का यही देखा जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी की बात की गई है कि सैलरी आपकी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो सैलरी है ना, ये आपका बेसिक मिनिमम यहाँ पर दिया गया है, बेसिक है 25,500 से और 81,100 रुपया। ठीक है, तो मान कर चलिए कि आपकी जो हेड कांस्टेबल की सैलरी फ्रेंड्स अगर स्टार्ट हो रही है तो 40,000 के आसपास, यानी कि 40,000 रुपये के आसपास आपको फर्स्ट मंथ से ही सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं ASI स्टेनोग्राफी की बात करें तो इसका लगभग मान कर चलिए कि 45 और 50 के बीच में, 45 और 50 के बीच में आपका सैलरी बनना शुरू होगा फर्स्ट मंथ से ही। तो ये हो गया सैलरी। चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो इसमें लगभग हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जान ही गए हैं। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर कि आखिर शुरुआती में जो हमने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट में लड़के बाहर होते हैं वो किस कारण होते हैं। तो आइए मैं उन सब के लिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्या है, चूँकि दरअसल बात ये है कि ये सेंट्रल की वैकेंसी है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की वैकेंसी है और यहाँ पर ये आपकी केंद्र सरकार की वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो OBC होते हैं और SC वाले होते हैं और ST वाले होते हैं, ठीक है, ST और SC वाले जो होते हैं, इनका जो जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, क्या चीज़, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, वो आपका केंद्र का ही मांगा जाता है। हर स्टूडेंट के पास ये नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, जो आपका स्टेट से यानी कि राज्य सरकार से जो आपका निकल जाता है साइबर कैफ से आपका जाति प्रमाण पत्र वहीं लगा देते हैं। तो अगर आप राज्य का जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं स्टेट का, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। और जो लोग डॉक्यूमेंट लगाकर एज में रिलेक्शन लिए होंगे वो लोग जनरल में चले जाएंगे। तो जनरल में एज रहेगी तब तो ठीक है, नहीं तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, जो भी OBC वाले होंगे, ST वाले होंगे, SC वाले होंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। ये जो फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है उसी में ये फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, देखिए ये SC और ST के लिए फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। देख लीजिए किस तरीके से है। ठीक है, इंग्लिश वाले में होना चाहिए। आप अपने पास जो रखे होंगे जाति प्रमाण पत्र देखिएगा क्या इस टाइप के आपके पास है। अगर नहीं होगा फ्रेंड तो आप लोग जाकर ये वाला अपने तहसील से, ठीक है, जहाँ से हो सकता है आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग आवेदन कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आवेदन करते समय आपसे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगेगा। तो लेट नहीं करना है। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी टाइम में भी आज से ही आवेदन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग बनवा लीजिए, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। ठीक है, तो ये SC ST के लिए फॉर्मेट है। देख लीजिए इस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। देख लीजिए इस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। ये इंग्लिश वाला, ये जो जितना ये कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, ये जो कंटेंट दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नीचे देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक है। और इस फॉर्मेट में आपका ये आपका SC और ST का होना चाहिए। और इसमें देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ये सर्टिफाइड होना चाहिए, मैंने इतना आपका दिया गया यहाँ पर, इनमें से किसी से ये एडिशनल, ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ बताया गया है कि किसका यहाँ पर मुहर, मैंने किसी एक का इसमें से आपका ये मुहर लगनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये है SC और ST के लिए। चलिए OBC के लिए देख लेते हैं। देखिए ये OBC वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, नोटिफिकेशन में ऑफिशियल, तो 31 नंबर पेज पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है क्या चीज़, OBC के लिए। तो OBC का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप अपने पास जो कास्ट सर्टिफिकेट रखे हैं देख लीजिएगा कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा इस फॉर्मेट में। इसीलिए फॉर्मेट दे दिया कि इस फॉर्मेट में ही आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये OBC वालों के लिए देखिए इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स। जो लोग भी CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है। ठीक है, तो आप लोग, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप पहले डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। वरना आपको रिटर्न भी अच्छा कर लेंगे, ठीक है, स्किल टेस्ट भी दे लेंगे, फिजिकल भी दे लेंगे, लेकिन जैसे आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर बाहर आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक नई वैकेंसी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ओके, थैंक यू दोस्त।